हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज है सैटरडे और कल संडे है। कल हम लोग को घर के लिए निकलना है, तो यहाँ पर मैं आज हस्बैंड की ये जो वार्डरोब है ना उसको सेट कर रही हूँ। उनके जो जितने भी कपड़े मैंने धुले हैं ना, तो वो मैं सामने एकदम फ्रंट में रख दूँगी, ताकि उनको जब प्रेस करना हो तो ईज़िली उनको वो मिल जाए। और मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझको करने नहीं देती है। जब प्रेस करने बैठो तो वो फिर वहीं पर आगे पीछे नाचती है, तो फिर लगता है कि कहीं उसे करंट वगैरह ना लग जाए या वो जल ना जाए। तो अभी मैं सारे कपड़ों को उनके जो है फ्रंट पे रख दूँगी। और एक पैंट मैंने उनका देखा, पैंट नहीं है एक्चुअली, वो उनका जो हाफ पैंट होता है ना जो घर पे पहनते हैं वही है। तो देख रही हूँ मैं उसमें कि फंगस लग गई है, और मैं यही वाला ये पैंट है। और मैं जब से आई हूँ तो इसको मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि जब से आई तो वही विंटर ही स्टार्ट हो गए थे, तो फुल वाला हस्बैंड लोवर ही पहनते थे। तो अभी मेरी नज़र इस पर गई है, तो इसको भी मैं आज धो दूँगी, ताकि आज से कल तक में वो अच्छे तरीके से सूख जाए। अब हस्बैंड की अलमीरा सेट करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, तो इस रूम में धुले हुए कपड़े रखे हुए थे, तो अभी मैं इनको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और मुक्कू को देखिए, तो ये वाली ट्रॉली के ऊपर वो बैठी है। तो एक्चुअली ये वाली ट्रॉली मैंने खाली कर दी है। अब मैं ये वाली ट्रॉली लेकर के नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, ये सीट के नीचे तो आती ही नहीं है। और इसमें मैंने कपड़े तो जैसे तैसे दबा करके डाल दिए थे, लेकिन उसके बाद ये ना काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई थी, तो फिर उठाने में दिक्कत होती है इसको। तो भारी एक उठाने से तो अच्छा है कि दो हल्के हल्के उठा लिए जाए। तो फिर मैंने ना दो बैग और निकाल लिए हैं, तो वो छोटे छोटे हैं। तो एक में मुक्कू का आ गया है और एक में मेरे कपड़े आ गए हैं। तो ऐसे हो गया है, तो अभी मैं ये वाली ट्रॉली जो है ना इसको मैं रख दूँगी दीवार में। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी दोपहर का टाइम है, करीब 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। मैं जब बात करूँ तो मुक्कू जरूर आएगी। तो अभी सारे काम हो गए हैं और फाइनली कपड़ों के काम से तो मेरी छुट्टी हो गई है। सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं, जो बचे थे वो आज धुल गए हैं, वो भी सूख रहे हैं। तो आज से कल तक में तो वो सारे कपड़े सूख ही जाएंगे। और पैकिंग भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो मैं पहले ये वाला बैग लेकर के जा रही थी ना, तो फिर इसमें ना कपड़े तो जैसे तैसे मैंने सबको भर तो दिया था, लेकिन दबा उबा करके, लेकिन वो फिर ना बहुत ज़्यादा भारी हो गया था ये, तो उठाने में बहुत दिक्कत जाती है। और वैसे भी ये जो ट्रॉली है ना ये काफ़ी बड़ी है, मैं दिखाऊं तो ये ना सीट के नीचे आती नहीं है इजली। तो हस्बैंड तो स्टार्टिंग से ही मना कर रहे थे कि ये वाली मत ले जाओ, पर मुझे लगा कि लगेज नहीं बढ़ाना है तो एक में ही दोनों के हो जाएंगे। लेकिन कपड़े तो आ गए थे, पर कपड़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो सारी नहीं आ रही थी। तो फिर ना ये वाला बैग और वो पीछे जो रखा है ना ब्लू कलर का, तो वो मैंने निकाल लिया। हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर वो मैंने निकाल लिया कि चलो कोई नहीं, एक उठा मतलब एक हैवी उठाने से अच्छा कि दो हल्के हल्के उठा ले। तो फिर हो गया है बस। अब बस वही हल्का फुल्का जो मंचिंग का रास्ते के लिए लेकर के जाएंगे वो सब होगा। और मुक्कू के शूज़ वगैरह एक आध सेट और मुझे एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, तो वो सारे रखने हैं। बाकी मेरा तो वहाँ मिल जाएगा, मुझे अपना नहीं है, बस मुक्कू का लेकर के जाना होगा। और बाकी थोड़े बहुत कॉस्मेटिक वगैरह जो होते हैं, दवाई मेडिसिन का जो बॉक्स है वो सब भी रखना होगा। हाँ हाँ, मैं बोल चुकी हेलो, अब तुम बोलो। तो लंच में आज मैंने दाल नहीं बनाई है, सुबह में मैंने छोले बनाए थे, तो दाल मैंने नहीं बनाई है। पता नहीं मुक्कू खाएगी या नहीं खाएगी। छोले वैसे ज़्यादा स्पाइसी है नहीं, उसने तो नाश्ते में खाया भी है, लेकिन वो चावल दाल ना थोड़ा सा उससे गीला ही वो खाती है। वो ऐसे मतलब थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का नहीं खाती, पर पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, देखती हूँ, कोशिश करूँगी खिलाने की। नहीं खाएगी तो फिर और कुछ इसके लिए बना दूँगी। तो चलिए गाइस, अभी चलती हूँ। अभी बहुत सारे छोटे छोटे काम जो हैं वो निपटाने हैं, तो वो सब कर लेती हूँ। तो फिर मैं जैसे ही किचन में आई ना चावल चढ़ाने के लिए, तो थोड़ी देर में ही मुझे डोरबेल बजी और मैंने देखा तो हस्बैंड आए हुए थे। एक्चुअली उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कंपनी में,
उन्हें चक्कर जैसा हो रहा था, तो फिर वो आ गए थे। और उसके बाद फिर मैंने उनके लिए फिर मैंने पूरा ही दाल चावल बनाया था। फिर चावल बस जो बनाना था वो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया था। और हस्बैंड ना आते टाइम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हुए ही आए थे, तो इवनिंग तक उनकी भी रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में उनको टाइफाइड निकला हुआ है। और आते के साथ मुझे एक और न्यूज़ मिली थी, तो वो मैं इसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि वो क्या है। वैसे टाइटल देख कर के आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो न्यूज़ क्या है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और बताऊँ आपको, मैं हस्बैंड ना ऑफिस से घर आ गए हैं। वो 1:30 बजे आ गए, 1:30 नहीं 12:30 बजे ही आ गए थे। और उनकी हो गई थी तबीयत ख़राब, तो फिर वो उधर से अपना ब्लड टेस्ट करवाते हुए आए थे। और फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और उसके बाद फिर मैंने उस दिन कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो एक तो हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरा जाने का प्लान जो है वो कैंसिल हो गया, तो फिर थोड़ा सा तो मूड अपसेट हो ही जाता है। तो इसलिए फिर मैंने उसके आगे कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और अभी आज संडे का दिन है और अभी झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है और यहाँ पर मैं हस्बैंड के पीने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। और अभी मुझे जा कर के पोछा लगाना है, तो चाय मैं पी लूँगी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। तो पानी मैंने ग्लास में निकाल लिया है और चाय भी मैंने चढ़ा दी है। और संडे था तो फिर मैं भी आराम से ही उठी थी, 6:30 पौने 7 करीब ऐसे ही मैं उठी थी। और बस उठ कर के वही झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद फ्रेश होकर के मैं आ गई थी किचन में। तो अभी मैं चाय चढ़ा कर के आ गई हूँ इस रूम में। तो यहाँ पर अभी ब्लैंकेट वगैरह बना लूँगी, सब कोई सो कर के उठ गए थे, मुक्कू भी उठ गई थी, तो फटाफट से इस रूम की मैं ब्लैंकेट बना लूँगी। और अभी चाय वगैरह पी ली थी, तो अब यहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी। और टाइम अभी करीब 8:30 बज रहा था। तो चाय पीने अगर बैठो तो फिर बातें हो खुल जाती हैं, तो फिर लेट हो ही जाता है चाय पीते पीते। तो अभी टाइम 8:30 बज रहे थे और अब मैं पोछा लगा कर के नहाने जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं पूजा वगैरह करके फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। गाइस अभी घर के सारे काम वगैरह करके मैं आ गई यहाँ पार्क में। थोड़ा सा आज मेरा सर में दर्द हो रहा है, तो आ गई थी मैं यहाँ पार्क में मुक्कू को लेकर के। और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, अभी घर जा कर के लंच बनाना है। तो अभी थोड़ा देर धूप ले लेती हूँ, उसके बाद जा कर के फिर मैं लंच बनाती हूँ। मुक्कू, और एक अपडेट देनी थी, वो ये कि हम लोग आज ना घर निकलने वाले थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे आज, क्योंकि हस्बैंड की जो छुट्टी है ना वो कैंसिल हो गई है। मतलब पहले तो थी लेकिन अभी कैंसिल हो गई है, थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है ऑफिस में, इस वजह से छुट्टी जो है वो कैंसिल अब कर दी गई है। तो अब अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद जाएंगे। तो अब देखते हैं कब, अब नेक्स्ट टिकट किस डेट की होती है। बाकी पूरी तैयारी होने के बाद ऐसे प्लान का अचानक से कैंसिल होना, तो कुछ तो इस वजह से भी सोच कर मेरा जो हेडेक है वो हो रहा है कि आज हम लोग रात में निकलने वाले थे, परसों मैं अपने घर पहुंच जाती। पर कोई नहीं, जब जो होना होता है तभी होता है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट कब जाना होता है। और हस्बैंड को भी रिपोर्ट में जो है वो टाइफाइड निकल गया है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अब रेस्ट करना ज़रूरी है। तो यही सोच रहे हैं अब कि चलो ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि उनकी भी रिपोर्ट में अब टाइफाइड निकला है, तो उसका भी थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन वगैरह उनको भी लेना पड़ेगा, थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह उनकी भी चलनी है। तो
ठीक ही है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और अभी ये शाम का टाइम है और शाम के करीब 4:30 बज रहे हैं और मैं आ गई थी किचन में अपने लिए शाम की चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मलाई निकाल लूँगी। और आप लोग को पता है, मैंने बताया हुआ है ना कि हम लोगों के यहाँ अभी ये होली से पहले कुछ दिन ये घी वगैरह खर्नी करते हैं, मीन्स कि मलाई खर्नी करते, घी नहीं बनाते हैं। तो ये मेरा ना जो भगोना है ये पूरा भरने वाला था मलाई से, और यही था कि मैं चली जाऊँगी तो फिर ये कौन करेगा, कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो अब अच्छा है कि मैं नहीं जाऊँगी। तो अब ये मैं पूरा मलाई जो है इसका मैं घी बना कर के जाऊँगी और इसके बाद फिर मैं मलाई नहीं निकालूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं अपने लिए चाय चढ़ा दूँगी। और हस्बैंड गए हुए हैं आज पौंटा, गाड़ी का नंबर आ गया था तो वो पौंटा गए हुए हैं। और आज ना अदरक ख़त्म हो गई थी तो मैं यहाँ पर इलायची वाली चाय बना लूँगी। और मैं सच बताऊँ ना तो मुझे इलायची वाली चाय उतनी पसंद नहीं आती है, मुझे अदरक वाली चाय ही सबसे बेस्ट लगती है। और यहाँ पर अभी इस डब्बे में बिस्किट ख़त्म हो गई थी तो अभी मैं ये बिस्किट भी निकाल लूँगी। और मुझे ये न्यूट्री चॉइस बिस्किट बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है, कम मीठी होती है, तो बच्चों के लिए भी बहुत सही रहती है। तो मैं तो यही वाली बिस्किट मंगाती हूँ और मैं दूसरी कोई बिस्किट खाना पसंद नहीं करती हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ किचन में वापस से आ गई थी तो हस्बैंड ना बथुआ साग लेकर के आए थे और पालक भी लाए थे। तो थोड़ी पालक मैंने पहले बना ली थी और अभी ये इतनी पालक भी बची हुई है और ये बथुआ साग भी बची हुई है। तो आज मैं बनाने वाली थी बथुआ साग का रायता, और बथुआ साग का ही मैं पालक मिक्स करके मैं पराठा बनाने वाली थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि अब ना घर में पराठा भी नहीं बनेगा, होली वाले दिन तक नहीं बनेगा। हम लोग के यहाँ होली वाले दिन घर में पूजा होती है, फिर भगवान जी को प्रसाद चढ़ता है, उसके बाद फिर सब कुछ बनना स्टार्ट होता है। लेकिन होली वाले दिन तक अब पराठा भी नहीं बनेगा। तो फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया था। बॉईल तो मैंने कर लिया था लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसकी सब्ज़ी ही बना दी थी। और रायता तो मैंने बनाया हुआ था, बस जो मैंने बॉईल किया था ना बथुआ और पालक, तो फिर उसकी मैंने पीस करके सब्ज़ी बना दी थी। और मुझे पालक वगैरह पीस करके उतनी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, इससे तो बेटर है कि मैं साग खा लूँ, मुझे पालक पीस करके अच्छी नहीं लगती। बट अब मैंने बॉईल कर दिया था, इस वजह से फिर मुझे बनाना पड़ा। और अब यहाँ पर पालक को और बथुआ साग को दोनों को अच्छी तरीके से छाँट करके 3-4 पानी में धो करके यहाँ मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और फिर इसको चढ़ा करके मैं चली गई थी दिया बत्ती करने के लिए। और जब तक मैं दिया बत्ती करके आई थी तो ये भी बॉईल हो गया था। तो अभी मैं यहाँ पर अब सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और मैं सब्ज़ी बना ही रही थी तो उतने में हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ पर बस सिंपल सा प्याज को तो मैंने काट करके डाला है, और लहसुन, अदरक, मिर्ची और एक टमाटर को पीस लिया था। बस मैंने सिंपल सा ही इसका मसाला बनाया था, बहुत ज़्यादा मैंने खड़े गरम मसाले इसमें ऐड नहीं किए थे। बस मसाला डाल करके इसको अच्छी तरीके से कुछ देर के लिए भून लेंगे। उसके बाद मैंने जो पीस करके साग को रखा था ना, तो वो भी फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी। बस सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिला लेंगे और बस इसमें थोड़ा पानी ऐड करके और इसको पकने देंगे। तो सब्ज़ी तो अच्छी ही बनी थी, जैसा मैं सोच रही थी उतनी भी ख़राब नहीं बनी थी, सब्ज़ी तो अच्छी ही बनी थी। और बथुआ साग तो वैसे भी इतनी हेल्दी होती है, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और आयरन तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है बथुआ साग। सब्जी को मैंने पानी डाल करके ढक दिया था बॉईल होने के लिए। और यहाँ पर थोड़ी सी बथुआ साग मैंने अलग से निकाली हुई थी, तो अभी मैं इसको भी पीस लूँगी और मैं इसका बनाऊँगी रायता। और रायता मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था और सच बताऊँ इतना लाजवाब रायता बना था कि मैंने तो रात में भी खाया और मैंने मॉर्निंग के लिए भी रख लिया था। तो इसमें मैं बथुआ साग को बॉईल कर लिया है और अभी इसमें 2 हरी मिर्च, और आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो फिर मैंने नहीं डाली थी। और नमक डाल देंगे, और अगर आपको लहसुन डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे एकादशी है और एकादशी के दिन मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, इस वजह से मैंने लहसुन ऐड नहीं किया था। तो सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है और यहाँ पर दही को भी मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है पानी डाल करके। तो ये बथुआ साग को इसमें डाल देंगे। और मैंने 2 तरह से बनाया था, एक फ्राई करके और एक बिना फ्राई वाला।
तो दोनों ही अच्छे बने थे। तो फ्राई करने के लिए बस एक पैन में जीरा, तेल और हींग और थोड़ी-सी खड़ी धनिया, बस इतना डाल कर के और अच्छी तरीके से तड़का लगा लेंगे। और यहाँ पर भुना हुआ जीरा का पाउडर, काली मिर्च और लाल वाली मिर्च मैं सब पीस करके एक साथ ही रखती हूँ ये, तो वो मैंने डाल दिया है और थोड़ा-सा काला नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर अब सब्ज़ी भी बन गई थी और रायता भी बन कर के रेडी हो गया था। तो मैं यहाँ पर अब मक्कू के लिए सबसे पहले रोटियाँ सेक लूँगी। और हस्बैंड भी आ गए थे इतनी देर में पौंटा से, और वो मक्कू के लिए क्या लेकर के आए थे ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। के लिए आ गई थी उसकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, और वो देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। तो अब मैं यहीं पर अपने वीडियो को एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।